हे कैप्रिकॉर्न, सो ये रीडिंग है मकर राशि के लिए। तो मैं रीडिंग कर रही हूँ अगले 7 दिनों की। सो गाइस, पहले मैं लूँगी आपकी एनर्जी रीडिंग करूँगी, जिसमें मैं आपके एनर्जी कार्ड्स पुल करूँगी और देखेंगे क्या एनर्जी आपके अगले 7 दिनों की। और फिर हम देखेंगे क्या कहते हैं आपके टैरो कार्ड्स, क्या रीडिंग बताते हैं आपकी। और उसके बाद हम आर्कएंजल माइकल की तरफ से एक कार्ड पुल करेंगे, जिससे पता चलेगा कि वो क्या गाइडेंस देते हैं, मैसेज देते हैं या फिर कोई वार्निंग देते हैं हमें, राइट। सो स्टार्ट करते हैं एनर्जी रीडिंग से। सो गाइज, आई एम कुसुम एंड आई एम एन इंट्यूटिव टैरो रीडर एंड आई एम इनटू स्पिरिचुअल हीलिंग एंड एंजल थेरेपी। मैं जब टैरो रीडिंग करती हूँ तो मैं रेमेडीज़ के लिए यूज़ करती हूँ स्पिरिचुअल हीलिंग्स का, जिसमें इनर चाइल्ड हीलिंग, कार्मिक हीलिंग और मैं चक्रा हीलिंग्स के थ्रू या मेडिटेशंस के थ्रू और क्रिस्टल्स के थ्रू उसकी रेमेडीज़ बताती हूँ। और एंजल थेरेपी से मेरा मतलब होता है जैसे कि एंजल डायरेक्शंस कौन सी रहती है, एंजल से प्रोटेक्शन कैसे मांगा जाता है, एंजल से हेल्प कैसे ली जाती है, और अगर एंजल नंबर्स आपको रिपीटेडली दिख रहे हैं तो उसे कैसे डिकोड करें, क्या मैसेज वो आपके लिए कहना चाहते हैं, एंजल साइंस दिख रहे तो उसके क्या मतलब है। तो ये सब मैं आपके लिए करती हूँ। ओके, सो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो स्पिरिचुअलिटी काफ़ी टाइम से लग रहा है कि आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी अच्छा टाइम आने वाला है। आपकी हीलिंग और हैप्पीनेस होने वाली, ऐसी हीलिंग और हैप्पीनेस। ये देख रहे हैं रेनबो, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। और ये पीजन, वाइट पीजन दिख रहा है। आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं और आपकी कुछ टाइम से आप शायद पता करने की कोशिश भी कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये टाइम है, अगले 7 दिनों में ये टाइम बता रहा है कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो रही है, आप अंदर से हील कर रहे हो। अगर किसी को कन्फर्मेशन चाहिए, आपके अंदर क्वेश्चन है तो कि आप अगर हीलिंग करनी स्टार्ट की, आपने कुछ स्पिरिचुअलिटी या कुछ मेडिटेशन या स्टार्ट किया और सडनली आपको ऐसा लग रहा है कि सब आपको गुस्सा आ रहा है या आपके अंदर से अलग इमोशंस आ रहे हैं जो इतने प्लेजेंट या हैप्पी नहीं है, जो अब तक नहीं आ रहे थे, और आप डाउट कर रहे हैं कि मैंने तो ये हीलिंग स्टार्ट की, मेरी हीलिंग नहीं हो रही है क्योंकि मेरे साथ ये सब हो रहा है। जब आप हीलिंग करते हो तो उसका तरीका ये एक उसकी खासियत खूबी ये है कि जब आप हीलिंग करते हो तो जो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं वो धीरे धीरे एक एक करके ऊपर आने लगते हैं, आपको ऊपर आते हैं ताकि आप उनको देखो और आप उनको हील करो। सो ये साइन है कि आपकी हीलिंग हो रही है, राइट। सो यू आर ऑन द राइट पाथ ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी और आपकी हीलिंग हो रही है। जो वो आ रहा है वो आपको दिखाया जा रहा है कि ये इशू है, ये आपके मेमोरी से निकल के आया, पास्ट एक्सपीरियंस से, आपको इसको हील करना है। तो जी, आपकी हीलिंग हो रही है और गिव अप मत करिए। अगर कुछ करते जो आ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, राइट। वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो देखते हैं, कार्ड्स बहुत जंप कर रहे हैं। 10 कार्ड निकले, मैं 10 कार्ड तो नहीं ले सकती। ओके गाइस, सो हम टैरो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आई होप आप क्लियरली देख पा रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, Page of Cups, 4 of Pentacles। कोई सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ रीयूनियन होने वाली है, या तो फैमिलीज़ के साथ में या तो फैमिली के साथ में आप कहीं सेलिब्रेट कुछ करने वाले हैं। आपने, हो सकता है आपने कुछ घर की कोई सेरेमनी है, घर खरीदा हो और उसका सेलिब्रेशन हो रहा है, या कुछ तो या तो प्रॉपर्टी कुछ खरीदने वाले हैं घर। कुछ लोगों के मैरिज का सेलिब्रेशन दिख रहा है, या तो कोई फंक्शन में जा रहे हैं, आप वेडिंग्स में जा रहे हैं, या फिर किसी कम्युनिटी के प्रोग्राम में जा रहे हैं। बेसिकली कहने का मतलब है कुछ तो है जिसमें सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें फैमिली साथ में आ रही है, या फिर सोसाइटी में आप, कम्युनिटी या समुदाय में आप इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। या फिर टीम वर्क के साथ में, अगर ऑफिस का है तो कुछ आपने कुछ काम किया है तो उसका सक्सेस अचीवमेंट को आप एंजॉय या सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कहीं
पार्टी कर रहे हैं कुछ, तो बेसिकली पार्टी वाला मूड है और कुछ तो होगा अच्छा पार्टी वाला मूड। सो आप काफ़ी प्रैक्टिकल हैं और चीज़ों को काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं, राइट। कभी कभी आपके जजमेंट लगता है क्लाउडी नज़र होते हुए नज़र आते हैं, धुंधले होते हुए नज़र आएंगे। तो गाइडेंस दी जा रही है कि दिमाग से सोचिए अगर कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो, और ऑनेस्ट रहिए, ट्रूथफुल रहिए, अपने सामने भी वाले से भी अपने आप से ट्रूथफुल रहिए, अपने आप को पूछिए कि क्या ये सही मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, राइट। थोड़े से अगले हफ्ते आप चैटिंग नजर आएंगे होते हुए, कम्युनिकेटिव ज़्यादा बातचीत ज़्यादा करते हुए नजर आएंगे, और काफ़ी आप इस मूड में रहेंगे कि सोसाइटी में मिलना जुलना या काफ़ी बातचीत करते हुए नजर आएंगे, थोड़ा ज़्यादा ही बोलते हुए नजर आएंगे। बेसिकली ठीक है, अच्छी एनर्जी है, लेकिन थोड़ा सा देख के बोलना कि क्या बोल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो, राइट। सो कई लोगों को ट्रैवल दिखाया जा रहा है, ट्रैवल है, हो सकता है आप बाहर अब्रॉड जाए या ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं, किसी फॉरेन लैंड में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से कहीं बाहर जा रहे होंगे, घूमने के लिए भी हो सकता है या काम के लिए भी हो सकता है। और कुछ लोगों ने जो काम किया उसका हार्डवर्क का पे ऑफ हो रहा है, तो आप हो सकता है कि अपने आप को ट्रीट दे रहे हैं, तो घूमने कहीं जा रहे हैं या तो, और कुछ लोग मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ जो काम किया था, हार्डवर्क किया था, उसकी सक्सेस को थोड़ा सा एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप सोच रहे हैं कि अगर आप बाहर खुश भी हो रहे हैं, आपको थोड़ी सी फ्रीडम आप चाह रहे थे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो अब्रॉड जा रहे हैं भले ही जॉब के काम से, तो आपको ऐसा लग रहा है थोड़ी फ्रीडम मिलेगी, तो आप उसको लेके भी आपको थोड़ी सी खुशी है, किसी चीज़ को लेके फ्रीडम महसूस होगी आपको, कोई चीज़ को बारे में काफ़ी सोच रहे होंगे तो। हाँ, लेकिन ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे, ट्रैवल का दिख रहा है, और अपने इंट्यूशन को फॉलो करते नजर आएंगे, थोड़ी सी चाइल्ड लाइक मस्ती वाली एनर्जी में रहेंगे, राइट। काफ़ी स्पिरिचुअल लग रहा है कि अगले हफ्ते काफ़ी स्पिरिचुअल चीज़ें करते हुए थोड़ा टाइम स्पिरिचुअलिटी में ही बिताएंगे, राइट। आप रूट चक्र पे काम कीजिए, आपके अगर आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है और स्टेबिलिटी नहीं फील हो रही काफ़ी टाइम से, तो ये निशानी है कि आपका रूट चक्र पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो रूट चक्र का मेडिटेशन है, उसका शब्द मंत्र है लम। तो या तो आप अपने स्पाइन के लोअर बैक पे आप इमेजिन कीजिए रेड कलर के फ्लावर, या लाइट या लम लिखा हुआ लाल कलर का, या फिर लाइट रेड कलर का फ्लावर फील कीजिए और वो फोकस वहां पे करिए और बोलिए लम, ठीक है। ये करिए, और या फिर आप ग्राउंडिंग टेक्निक कर सकते हैं, एक सिंपल सी ग्राउंडिंग टेक्निक है। आप अपने पहले तो अगर पार्क या ग्राउंड में कहीं जा सकते हैं तो आप जाके चप्पल खोल के घास पे पैर रख के दीजिए, उसी से भी आपकी ग्राउंडिंग होती है, और ये इंट्यूशन के साथ में कि मेरी ग्राउंडिंग हो रही है। आप कैसे इमेजिन, और घर पे भी हैं तो आप जमीन पे पैर रख के इमेजिन कीजिए कि आपके तलवे जो पैर के होते हैं फीट, उसके नीचे से आपके रूट्स निकल रही है, लाइट जैसी रूट आप इमेजिन कर सकते हैं। मैं गोल्डन येलो लाइट इमेजिन करती हूँ, और वो रूट बढ़ते 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 जमीन के नीचे 5, 10, 15 हज़ार फीट, जितना आप इमेजिन करो, 5-10 फीट भी ठीक है, जितना आप जाके एकदम जड़ें पकड़ रही है। तो ये रूट्स आपके जो होते हैं ना, स्टेबिलिटी लाती है, आपको पकड़ रही है, तो जैसे पेड़ों की जड़ें कैसे जमीन के नीचे पकड़ के रखती है, तो वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फर्म आपको खड़ा करके रखती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको फाइनेंस की दिक्कत आ रही है, पैसों में दिक्कत आ रही है, या पैसे आ रहे हैं तो खर्च हो जा रहे हैं, आप कमा नहीं पा रहे, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है और आपको चिंता हो रही है, चाहे वो रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी हो रही है कि स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, या फिर फाइनेंसेस में नहीं आ पा रही है, या फिर मेंटली नहीं आ पा रही है, तो ग्राउंडिंग टेक्निक कीजिए। ग्राउंडिंग टेक्निक बहुत अच्छी होगी, डेली अगर 2-2 मिनट भी करेंगे तो बहुत फर्क नजर आएगा। और आप धूप में भी जा सकते हैं, धूप में जाके बैठिए, थोड़ा सा विटामिन डी लीजिए। आप रेड कलर के फ्रूट या वेजीज खाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत रेड पहन सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और पैसों को थोड़े से ज़्यादा संभालते नज़र आ रहे हैं, बजटिंग कर रहे हैं पैसों की थोड़ी सी,
और थोड़ा-सा हो सकता है कि लोगों को कस के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। जो आपके साथ होना रखा है वो आपके साथ रहेगा और जिसको जाना है वो जाएगा, राइट? लेकिन थोड़ा-सा पैसों को भी टाइटली पकड़ते नज़र आ रहे हैं, बजटिंग करते नज़र आ रहे हैं आप थोड़े से अगले हफ्ते। और कोई थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि कंजूसी ना करिए, ठीक है? ओवर स्पेंड मत कीजिए बहुत ज़्यादा, लेकिन एकदम भी कंजूसी मत करिए। मनी की एनर्जी को थोड़ा-सा फ्लो होने दीजिए। मनी जो होता है फ्लो होने के लिए होता है, राइट? और मनी को लेके बिलीफ ऐसे मत बनाइए कि खर्च हो जाएँगे, दुःख होकर खर्च मत कीजिए, ब्लेस करिए। पैसा खर्च करें तो भले ही कितना भी है, जो खर्च कर जब हो रहा है पैसा, तो उसको दुखी वाली एनर्जी से मत करिए। अच्छी एनर्जी से खर्च करिए कि ये पैसा जा रहा है, जिसके पास जा रहा है उसे ब्लेस करे और फिर 10 गुना या 20 गुना ज़्यादा होके मेरे पास आए ये वापस से, ठीक है? जितने भी टाइम्स आपको बोलने के इतने गुना होके मेरे पास आए। तो एक अच्छी एनर्जी के साथ खर्चा कीजिए, उसको ब्लेस कीजिए पैसे को, और ब्लेस करके आप दीजिए। आप देखेंगे कि ब्लेस करके देंगे ना, मनी की एनर्जी अच्छी होती है और पैसा कभी एक के पास टिक के नहीं होता है, पैसे का फ्लो होना ज़रूरी है। कुछ लोगों ने अगर पैसे खरीद के रखे या गोल्ड काफ़ी करके रखा, तो थोड़ा पहनिए, थोड़ी एनर्जी क्लीन कीजिए, वहाँ से सेज कुछ घुमाइए जहाँ पे आप अपने लॉकर में या रखते हैं, और थोड़ा-सा कुछ इन्वेस्ट कीजिए या खरीदिए। पैसे की स्टक एनर्जी में मत रखिए और कंजूसी मत करिए। कुछ लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी को लेते हुए भी परेशान होते हुए नज़र आएँगे। कुछ घर खरीदने की सोच रहे हैं, हो सकता है कि अगले हफ्ते कोई घर खरीदे, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं। थोड़ा-सा विचार कर रहे हैं कि और कुछ लोगों ने घर खरीदा तो उसकी इंस्टॉलमेंट देने की थोड़ी-सी चिंता हो रही है, या बजटिंग करने, वही सब माइंड में चल रहा है कि कैसे हिसाब-किताब करना है, कैसे इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो थोड़ी उसकी एनर्जी में भी नज़र आएँगे। देखते हैं आर्कएंजल माइकल क्या कहते हैं। चेंज इज कमिंग। सो अब आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि चेंज आने वाला है। सी बटरफ्लाई, बटरफ्लाई दिखाती है ट्रांसफॉर्मेशन को। तो अगर स्ट्रगल्स हो रहा था, स्ट्रगल की एनर्जी में थे, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि अब तक जो भी स्ट्रगल था वो आपको अच्छा बनाने के लिए था, और मैं यहाँ पे हूँ आपको गाइड करने के लिए, राइट? सो एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। तो जो भी तकलीफें थी अब तक, आप चिंता मत कीजिए, वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड था, वो आपको एक चेंज के लिए, ठीक है? जिससे बटरफ्लाई होती है, तितली पहले कैसे कोकून में रहती है, कितनी स्ट्रगल करती है, जब वो बाहर आने का टाइम आता है तो हम अगर उसकी मदद करते हैं तो फिर वो मर जाती है, लेकिन उसे वो स्ट्रगल पीरियड उसका होता है, उसके बाद लेकिन वो बहुत ही सुंदर से कलर उसको मिलते हैं तितली को। तो वैसे ही ये टाइम भी यूनिवर्स कह रहा है कि आपके साथ भी आप स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आप विश्वास रखिए, आगे आपका टाइम अच्छा आने वाला है और अब वो चेंज आने वाला है। तो आपकी स्ट्रगल्स अब खत्म होने वाली है, तो अब आपको अच्छी सी खुशी भरी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, आपका अच्छा टाइम आने वाला है। तो स्ट्रगलिंग पीरियड ख़त्म होने वाला है, तो अब खुश हो जाइए और एन्जॉय कीजिए लाइफ को, ठीक है? सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग अगले 7 दिनों के लिए। आपका अगले 7 दिन पूरी ज़िंदगी सुखमय जाए, खुशी जाए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।